आज से राज्य की सबसे बड़ी केंद्रीयकृत रसोई अक्षय पात्र का शुभारंभ किया गया है और सीएम धामी ने 63वें केंद्रीयकृत मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया है। द हंस फाउंडेशन और शिक्षा विभाग के सहयोग से सुद्धोवाला क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत 120 सरकारी स्कूलों के 15,500 छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, हंस फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत माता मंगला जी और भोले जी महाराज जी समेत तमाम गणमान्य मौजूद हैं। इसके अलावा सीएम धामी आज निरंजनपुर के होटल सेफर्ट में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शाम को पुलिस ऐप EFIR का भी शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योत्सना, एक सीएम धामी मौजूद हैं, धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं और हंस फाउंडेशन के संस्थापक भी यहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पूजा, आप जानते हैं कि अक्षय पात्र फाउंडेशन लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों में जो इंटीग्रेटेड किचन है उस पर काम कर रहा है। गुजरात से इसकी शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश में भी उनका काम है और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री और प्रधान पात्र किचन का शुभारंभ किया था। तो उसी क्रम में ये देहरादून में भी पहला किचन स्थापित किया जा रहा है और पहला किचन नगर क्षेत्र के लिए किया जा रहा है। प्रथम फेज में यहाँ के स्कूलों के लिए मिड डे मील जाएगा। जो अक्षय पात्र की एक जो सबसे उनकी खूबी है वो इस तरीके से है कि खाने की जो प्योरिटी होती है वो 100% होती है। मशीनों से सारा काम होता है। उनकी जो खाना सप्लाई करने की वैन है उसमें खाने का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, यानी कि बच्चे ठंडा खाना नहीं खाएंगे, बच्चों को गर्म खाना मिलेगा, टाइम से खाना मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत नया पहल है और आज उत्तराखंड में पहले किचन का उद्घाटन किया जा रहा है। इस क्रम भी जगह चिन्हित है, हरियाणा नगर रुद्रपुर में बनना है। तो ये पूरी एक श्रृंखला बननी है, क्योंकि पहाड़ में तो अक्षय पात्र योजना को लागू करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जगह जगह खाना पहुंचाना टाइम से एक किचन से बहुत आसान नहीं होगा। उसके लिए रोड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और विकासनगर क्षेत्र को इसीलिए चुना गया है कि ये देहरादून का वो इलाका है जो मैदानी इलाका है और यहाँ पर स्कूल भी कम दूरी पर मैक्सिमम स्कूल है जहाँ मिड डे मील पहुंचाना है। तो आज इसका शुभारंभ है। शिक्षा मंत्री खास तौर पर मौजूद हैं। कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ये बड़ी पहल हुई है, क्योंकि नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी एजुकेशन में लागू करने के बाद अब बच्चों को अच्छा भोजन भी मिले, इसके लिए अक्षय पात्र योजना फाउंडेशन के साथ मिलकर सरकार काम कर रही है। और ये पूर्ववर्ती सरकार के समय से काम चल रहा था, धरातल पर अब आया है, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने इसकी पहल कर दी थी। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जहां आला पदाधिकारी हैं वहां समाज सेवी माता मंगला भी हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हरिद्वार का जो किचन बन रहा है उसमें माता मंगला का और हंस फाउंडेशन का काफी सहयोग है। तो कुल बिल्कुल, तो देखिए ये कार्यक्रम लगातार जारी है। रुकना चाहूंगी आपको ज्योत्सना, माता मंगला जी इस कार्यक्रम में क्या कुछ बोल रही हैं, आइए सुनते हैं। मैं सभी को देख रही थी कि हर तरह का समाज से संबंधित यहाँ पे नवयुवक युवतियाँ बच्चे उपस्थित हैं और सभी को भोजन की आवश्यकता है। आज गुरु परंपरा की जब हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास में शुरू से बताया जाता है कि जब हमारे शिक्षा के गुरु हमें शिक्षा देते थे तो गुरु माता भोजन का प्रबंध करती थी और उन बच्चों को, जो कि चाहे वो राज दरबार से हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कहीं से भी वो, गुरु के दरबार में अगर शिक्षा को प्राप्त करने जाते थे आश्रम में, तो गुरु माता का संकल्प होता था उनको भोजन करा के और उस शिक्षा के लिए तैयार करना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्षय पात्र एक ऐसा संस्थान है, ऐसा फाउंडेशन है जो कि बहुत ही महान क्षेत्रों में महान सेवा का कर है, जो कि भोजन की सेवा है। जब हमने पहला हंस फाउंडेशन और अक्षय पात्र के साथ भारत अहमदाबाद में 2012-13 में पहला फाउंडेशन में कोलैबोरेशन के साथ मिलकर के अक्षय पात्र के साथ मिलकर के मिड डे मील को शुरू किया था, तब तक हमें ज्ञात नहीं था कि इस तरह फाउंडेशन मिड डे मील की योजना करती है।
लेकिन जब हम वहाँ गए तो देखा कि 2-2.5 लाख बच्चों को कुछ ही घंटों में ताज़ा भोजन पहुँचाना और पूरी बस्तियों में पहुँचाना, 135 गाड़ी के साथ में हमने वो योजना शुरू कर दी जो मील लेकर के, ट्रे लेकर के क्षेत्रों में जाती थी। और आज उसकी श्रृंखला बढ़ते बढ़ते 63वां ये अक्षय पात्र का जो संस्थान मिड डे मील का खुला है। इससे बहुत से हमारे इन क्षेत्रों में, आपको पता है कि बहुत से क्षेत्र ऐसे जहाँ पे कि घर में बच्चों को पूर्ण रूप से भोजन की प्राप्ति भी नहीं होती, तो कम से कम गर्म भोजन आपको मिलेगा। जब हम गुजरात में किचन को देखने गए तो मुझे हैरानी हुई कि घी भी डल रहा है, चुपड़ी रोटियों में सुखड़ी भी दी जा रही है और भोजन उत्तम क्वालिटी का बच्चों को दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सेवा है कि हम अपने छोटे बच्चों को, जिनका विकास होना है, उनको वो कमी पूरी करें, जिससे कि हमारे क्षेत्रों में, हमारे समाज में, हमारे देश में एक पूर्ण स्वस्थ बच्चा अच्छा नागरिक बन करके समाज के लिए सेवा करे। हंस फाउंडेशन की सेवाओं के बारे में तो आप जानते हैं। 28 राज्यों में हम लोग जल, भोजन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य की सेवाओं में अग्रसर रहते हैं। अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले के 300 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत, 500 करोड़, उसमें भी हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे संस्थान जुड़े हैं। और हम लोगों ने इसीलिए शुरुआत की, हमारे भारत का एक मुख्य धार्मिक क्षेत्र है वृंदावन, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, लेकिन वहाँ की जन्मभूमि में बहुत दूर दराज तक कोई सेवा नहीं थी। हम लोगों को पेशेंट को दिल्ली तक लाना या आगरा मेडिकल कॉलेज ले जाना, डॉक्टर हम लोगों के संस्थान से जुड़े और बहुत उस हॉस्पिटल का जल्दी निर्माण होगा, जिससे कि आधा यूपी आधा दिल्ली उससे कवर हो सकेगा। इसी तरह हरिद्वार में हम साई केयर, गढ़वाल के तो सभी जानते हैं, पौड़ी गढ़वाल में, सतपुली में। उत्तराखंड में अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 12वीं तक बच्चों को मुफ्त में किताबों का वितरण किया जाएगा। 1 हफ्ते में सभी बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस बात की जानकारी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। अभी तक 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में फेल होने के लिए भी शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है। उनका कहना है कि परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों को अंक सुधार का मौका दिया जाएगा।